पश्चिम बंगाल में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर ही कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें लाखों, जी हां, लाखों लोगों के वोट देने का अधिकार दांव पर लग गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो इस पूरे मामले के केंद्र में है एक नंबर, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 91 लाख। जी हां, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम हटा दिए गए। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये तो कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। आखिर इतना बड़ा कदम क्यों और कैसे उठाया गया? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे हो सकता है कि एक ही राज्य से करीब करीब 1 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं? आइए इस पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े जो भी आरोप हैं उनकी एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब कुछ एक ऑफिशियल सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ। तो आरोपों की तह में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि कागजों पर यह प्रक्रिया थी क्या और इसका मकसद क्या बताया गया था। तो इस प्रोसेस का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। अब ऑफिशियली इसका मकसद क्या था? वोटर लिस्ट को अपडेट करना, मतलब जो गलतियां हैं, जैसे डुप्लीकेट नाम हैं या जो वोटर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम हटाना। सुनने में तो ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगता है ना? तो ये थी आधिकारिक कहानी, लेकिन जो सोर्स है उसकी जांच कुछ और ही कहानी बयां करती है। और यहीं से ये मामला आप कह सकते हैं एक गंभीर मोड़ ले लेता है, जहां इरादे और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आने लगती है। पहला और शायद सबसे शॉकिंग आरोप यह है कि सिटीजनशिप जैसे इतने सीरियस मुद्दे पर फैसला एक सॉफ्टवेयर कर रहा था, और वो भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे सोर्स के मुताबिक कभी ठीक से टेस्ट ही नहीं किया गया। मतलब आप सोचिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम ये तय कर रहा था किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और किसका नहीं। दूसरा बड़ा आरोप है पूरी प्रोसेस को लेकर। दावा यह है कि जो ऑफिशियल तरीका होता है उसे पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था। इतने बड़े और जरूरी काम के लिए सरकारी आदेशों के बजाय कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप मैसेजेस का इस्तेमाल हो रहा था। और तीसरा आरोप सीधा सीधा ट्रांसपेरेंसी की कमी पर है। सोर्स का दावा है कि डेटा को जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, इतना उलझा दिया गया कि कोई भी बाहर से ये चेक ही ना कर सके कि भाई किन लोगों के नाम हटाए गए और क्यों हटाए गए। मतलब जवाबदेही का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। अब आते हैं उस आरोप पर जिसे सोर्स सबसे ज्यादा गंभीर बता रहा है। और ये सिर्फ प्रोसेस की गड़बड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि नाम हटाने में खास पैटर्न के दावे को लेकर है। और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। सोर्स सीधे सीधे ये कहता है, और मैं उन्हीं के शब्दों को यहां रख रहा हूं, ये संख्याएं एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाती हैं। यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब देखिए, सोर्स ये तो साफ नहीं करता कि ये पैटर्न आखिर है क्या, लेकिन सिर्फ पैटर्न शब्द का इस्तेमाल ही ये इशारा करता है कि शायद ये नाम रैंडमली नहीं हटाए गए। और ये अपने आप में एक बहुत ही संगीन आरोप है। तो सवाल उठता है कि भाई अगर किसी को शक है कि उसका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया है तो वो क्या कर सकता है? अच्छी बात यह है कि सोर्स मटेरियल में इसके लिए कुछ रास्ते भी बताए गए हैं। तो देखिए, सोर्स के मुताबिक 3 मेन स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। सबसे पहला, चुनाव आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर नाम लिस्ट में नहीं मिलता तो फौरन अपील दायर करनी चाहिए। और तीसरा, एक पब्लिक डेटाबेस भी बनाया गया है जिसमें उन नामों को ढूंढा जा सकता है जिन्हें संदिग्ध तरीके से हटाया गया है। और मदद के लिए सोर्स में ये जरूरी लिंक्स भी दिए गए हैं। ऑफिशियल पोर्टल है, लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक है, अपील फॉर्म है, और वो पब्लिक डेटाबेस भी है जहां जानकारी खोजी जा सकती है। ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है ताकि लोग खुद अपनी स्टेटस चेक कर सकें और जो भी जरूरी कदम है वो उठा सकें। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज का दौर डिजिटल है, हमारा लोकतंत्र डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सिस्टम इस डेटा की रखवाली कर रहे हैं, उनकी रखवाली कौन करेगा? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।